चीज़ से। एक वचन कहता है प्रभु का कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझना। नाना प्रकार की मतलब कि कुछ ऐसी परीक्षाएं जो होनी नहीं चाहिए थी, जिसमें आपने बहुत अच्छे काम किए लेकिन ना चाहकर भी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, ना चाहकर भी सताव, ना चाहकर भी विरोध, ना चाहकर भी आपका नुकसान या कोई भी ऐसी बात जिसके कारण आप तोड़े गए हो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के द्वारा। नाना प्रकार की परीक्षाएं जब तुम्हारे साथ हो तो उसको पूरे आनंद की बात समझना। लेकिन इतना आसान नहीं है कि लिखा है क्योंकि तेरे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज का मतलब कुछ ऐसा काम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है जिसके लिए तुझे धीरज की ज़रूरत है। याद रखना, अब्राहम ने धीरज धरा था तब उसको वंश मिला। अगर हम देखते हैं इस्माइल पैदा होने के बाद में, और नोहा ने धीरज धरा था जब वो पानी पड़ता, उसने हबड़ तबड़ नहीं मचाई। उसने धीरज धरा कि जब पानी सूखने लगेगा तब मैं जाऊंगा। अगर हम देखते हैं याकूब ने भी धीरज धरा जब उसको एक स्त्री से शादी करनी थी। यूसुफ ने धीरज धरा उसके न्याय के लिए, वो सही था। उसने धीरज धरा कि प्रभु एक दिन मेरा न्याय करेगा, मुझे ऊंचे लेवल पर खड़ा करेगा। दानियल ने धीरज धरा कि मैं नहीं बोलूँगा, यहोवा बोलेगा मेरी ओर से, मुझे चुप लगाना है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने धीरज धरा। अब तक प्रभु ने काम नहीं किया, मुझे लग रहा है प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। मुझे महसूस हो रहा है परिस्थितियाँ सारी विरोध में थी, हालत परिस्थितियाँ बिगड़ गए थे, लगता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने धीरज धरा, यहाँ तक कि आग के भट्टे में भी जाना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी आशा और उम्मीद नहीं तोड़ी और परमेश्वर वहाँ भी उतर आया। क्यों? धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आप ये मत समझना कि परमेश्वर सिद्ध लोगों को इस्तेमाल करता है, जो टूटे बिखरे हैं, जो सताए गए हैं, जो त्यागे गए हैं, जो छोड़े गए हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने बड़े बड़े पाप भी किए, बहुत सी गलतियाँ की, जिनके अंदर बहुत सारी कमियाँ थी। जब उन लोगों ने अपनी गलतियों को माना और छोड़ा, जब वो बदलना चाहते थे, जब उन्होंने इच्छा रखी, तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। बात यह है कि आपसे गलती हो गई, लेकिन सर्वोत्तम बात यह है कि आपने अपनी गलती को मान लिया और धीरज से एक नई चाल चलने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु से कुछ पाना है। इसलिए लिखा, धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध होते जाओ और तुम में किसी बात की कोई घटी ना रहे। कुछ ऐसी परीक्षाएं जो आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, कई बार परमेश्वर किसी का मन कठोर कर देता है ताकि आपको सिखाए, क्योंकि आप वचन को जानते हो, क्योंकि बढ़ाना भी प्रभु आप ही को चाहता है। छुटकारा, चमत्कार, आशीष, बरकत, उन्नति, तरक्की आप ही को देना चाहता है। इसलिए टेस्टिंग भी आप ही की ज़्यादा थी। थोड़ा सा दुख उठाने के बाद खुदा स्वयं तुझे दृढ़, मजबूत और बलवंत करेगा, पवित्र करेगा। अभी तुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुझे आशीष चाहिए। खुदा ऐसा क्या है जो तेरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, जो तुझे नहीं दे सकता? वो सब दे सकता है, उसके पास सब है, लेकिन वो झटके से इसलिए नहीं दे देता कि कहीं तो अपना नाश न कर ले। धीरज धर, समझ, और जो तुझे दिया उसको संभालना सीख। क्योंकि कुछ बुराइयाँ जो तेरे, जो कमियाँ तेरे अंदर थी, अगर खुदा ने तुझे सब कुछ यूं ही दे दिया तो तेरे अंदर की कमियाँ कहीं तेरा नाश न करें, कहीं जो तूने पाया उसको कहीं तो खो ना दे। इसलिए विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने तो। धीरज कौन सा काम कर रहा है? धीरज एक काम कर रहा है, तेरे अंदर से कमियां निकाल रहा है, खमीर, बुराइयां, अभिलाषाएं, गंदगियां, नामाफी की बातें, कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, झलझलाहट, हर वो बात जो प्रभु को तेरी जिंदगी में अच्छी नहीं लगती, तेरा व्यवहार प्रभु तेरे अंदर से निकाल रहा है ताकि जब वो तुझे बढ़ाए तो अपनी महिमा तुझमें प्रकट करे। इसलिए धीरज को अपना पूरा काम करने दो। कैसे भी परिस्थिति है, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपो। जहाँ से गिरे मन फिराओ, फिर से उठो, पश्चाताप करो और एक नई शुरुआत करो। पढ़े मत रहो, प्रभु के गुणों को प्रकट करो। कोई माफ़ कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन आप करो। कोई प्रेम प्रकट कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन आप प्रकट करो। आप वचन को जानते हो, सामने वाले की करनी वो जाने, लेकिन आप प्रभु के गुणों को प्रकट करो। आइए प्रार्थना में चलते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद, जिन लोगों की परीक्षाएं चल रही थी, मदद कर, सामर्थ प्रदान कर, सभी के पाप क्षमा हो, आशीष पाएं, इनकी स्रोतें पूरी हो, किसी भली वस्तु की कोई घटी ना हो।
प्रभु इनको बल दे, बल पर बल दे, हिम्मत और हियाव इनकी ज़िंदगी में आए। इनकी निर्बलता में तेरी सामर्थ्य दो, इन परीक्षा में इनका निकास कर। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि कोई परीक्षा में न पड़े, परंतु इनको बुराई से बचा। अगर कोई बुराई में पड़ गया जिसके कारण परीक्षा हुई, अपनी गलती अभिलाषा के कारण, ये शैतान ने गिराया, या आप चाहते हो कि ये नेक्स्ट लेवल पर जाए। जिस प्रकार से बच्चे की परीक्षा होती है 5वीं कक्षा से, जब उसको 6ठी में जाना हो तो परीक्षा को पास करना होता है। अब जब प्रभु तेरे बच्चों का लेवल बढ़ने जा रहा है, गवाहियाँ, आशीष, छुटकारे, चमत्कार जब इनकी ज़िंदगी में आने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो भी इनकी परीक्षाएं थी, टेस्टिंग थी, प्रभु आप कहते हैं मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आप इनको हिम्मत दीजिए। प्रभु कोई सुसाइड ना करे, गलत कदम ना उठाए, चाहे शैतान इनको कितना भी विवश करे, चाहे अपनी गलती के कारण परीक्षा में पड़े, चाहे अपनी गलती अपनी अपनी कमियों के कारण पड़े, आप इनको छुड़ा लीजिए। प्रभु हर एक परीक्षा परमेश्वर आपकी ओर से नहीं होती। कई बार मनुष्य खुद अपनी गलती के कारण खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जानती है और पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। प्रभु तेरे बच्चों को हर प्रकार की परीक्षाओं से आज़ाद करते हैं, ये जय पाए, हिम्मत और हियाव पाए। दया करे, सभी के पाप क्षमा हो, पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। ये सब हम सब मसीह में नहीं सृष्टि, इनके सभी के दंड को दूर करने के लिए धन्यवाद। ये सुबह, ये दिन, आज से इनकी जिंदगी में तेरी खुशहाली, तेरी शांति, तेरा चैन, तेरा विश्राम, तेरा प्रेम, तेरी क्षमा, तेरी शांति, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा इनकी जिंदगी में बनी रहे। किसी बड़ी वस्तु की घटी ना हो, एक नई शुरुआत इनके घराने में शुरू हो। यीशु के नाम से शांति पाए, चैन पाए, विश्राम पाए, आराम पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, भरपूरी पाए, परिपूर्णता इनकी जिंदगी का हिस्सा बने। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। नया मन, नई आत्मा इनको देना, इनके पाप क्षमा करने के लिए धन्यवाद। शुद्ध मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से इनके भीतर उत्पन्न कर देने के लिए धन्यवाद। उदार आत्मा देकर इनको संभालने के लिए धन्यवाद। आशीष देके आशीष का कारण बनाने के लिए धन्यवाद। कठोर दे नम्र करने के लिए, विरोधी को फेवर में करने के लिए, और सब प्रकार का अनुग्रह तेरी इच्छा के अनुसार को बहुत ऐसे देने के लिए धन्यवाद। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए धन्यवाद। घटिया भरपूरी बदलने के लिए धन्यवाद। नुकसान की भरपाई करने के लिए धन्यवाद। आंसू की सुधि लेने के लिए धन्यवाद। अब तक संभालेंगे भी संभालेंगे। आज का पूरे दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा हम सबके जिंदगी में पूरी, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।